गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन एकदम लॉजिकल है कि अब मेरे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी वो कब तक रहेंगी, वो कब तक लास्ट करेंगी या कब तक मुझे कोविड-19 से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में होता है। देखिए, बहुत सारे इंफेक्शंस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में हुए एंड उससे आप रिकवर कर गए तो ऐसा माना जाता है कि आपको एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग के लिए हो गई। से फॉर एग्जांपल, आपको हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन हुआ और आप उससे पूरी तरह से रिकवर हो गए, आपका जो वायरस है वो नेगेटिव हो गया, तो फिर जो एंटीबॉडीज बनती हैं, साइंस ऐसा मानती है कि आपको जिंदगी में दोबारा हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन नहीं हो सकता। तो कुछ इंफेक्शंस ऐसे हैं जो ऐसे एंटीबॉडीज आपको बना के देते हैं या इम्यूनिटी बना के देते हैं कि दोबारा जीवन में उस इंफेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। नो, जो क्वेश्चन कोविड-19 के बारे में है कि ये एंटीबॉडीज कितने दिन लास्ट करती हैं। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 18 मंथ्स का टाइम हो गया जब से हम इस पेंडेमिक से झूल रहे हैं। ये बात सही है कि जो मेडिकल साइंस साइंटिस्ट इनने मिलके हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, इन द सेंस कि इन्हें हमें बताया कि ये वायरस कौन सा है, ये आरएनए वायरस है। इन्होंने बताया कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एयरबॉर्न भी है, हमें इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पता लगी। ये हमें ये भी पता लगा कि इस डिजीज का प्रोग्रेशन कैसा है, इसके फेजेस कौन से हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हमें ये भी पता लगा कि ये इम्यून डिसरेगुलेशन कैसा करता है, साइटोकाइन स्टॉर्म लेके आता है, और हमें यह भी पता लगा कि इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स कैसे हैं और कौन कौन सी जो मेडिकेशन है वो यूटिलाइज की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स। ये भी बात हमें पता लगी कि इसमें कौन से ऐसे बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पहले हमने कभी यूटिलाइज भी नहीं किए थे और कभी सुने भी नहीं थे कि हमें वास्तव में डी डाइमर, सी फेरेटिन या सीआरपी या इंटरल्यूकिन 6 इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनको कराने की जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स का सवाल है, अगर हम इस पूरे कोविड-19 के मिलियू को देखें तो हमें वायरस के बारे में जानकारी मिली, हमें डिजीज प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी मिली, हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी मिली एंड बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो है ना जनरेट हुई। इसके बावजूद इतने सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं कि जो मैं आपसे कह नहीं सकता। Plenty of questions which are absolutely unanswered। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पूरी तरह से कंट्री में बिल्कुल तेजी से है, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है, गांव नहीं है जहां वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। एंड ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ और आप कोविड-19 से पूरी तरह रिकवर हो गए, तो जहां आप रिकवर पूरी तरह हो जाते हैं उसके 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आज आप पूरी तरह से रिकवर हुए, आज आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव हुआ, आप बिल्कुल कोविड-19 से फ्री हुए, इसका मतलब यह है कि 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगाना है। तो यह बिल्कुल सही बात है कि आपके दिमाग में यह तो क्वेश्चन आता होगा कि इसका मतलब यह है कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं कोविड-19 से वो 3 ही महीने रहती हैं, या कि जो कोविड-19 मुझे हुआ था इसका जो प्रोटेक्शन है वो 3 ही महीने रहता है, इसीलिए तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लगाइए, या साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद वैक्सीन लगाइए। इसका मतलब है कोविड-19 का जो प्रोटेक्शन है या जो एंटीबॉडीज कोविड-19 के बाद बनी उनका जो प्रोटेक्शन 3 महीने है। शायद ये सही नहीं है। जो कितने दिन एंटीबॉडीज रहती हैं उसको जरा हम साइंटिफिकली देखेंगे कि वास्तव में क्या है। इस स्टडी को देखिए, विच वॉज पब्लिश्ड इन द नेचर। ये जो नेचर में जो पब्लिश हुई थी स्टडी, दिस वाज कंडक्टेड एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी एंड बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से ये स्टडी आई, जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। महीनों बाद तक अगर आपको माइल्ड कोविड का भी इंफेक्शन हो जाता है, इसका मतलब है कि माइल्ड कोविड का इंफेक्शन हुआ आपको, तो महीनों बाद भी ऐसा देखा गया कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स बनी रहती हैं जो लगातार एंटीबॉडीज कोविड-19 के अगेंस्ट बनाती रहती हैं। एंड ये जो एंटीबॉडीज बनाती रहती हैं ये वास्तव में आपको प्रोटेक्शन देते चली जाती हैं। ये जो सेल्स हैं, साइंस ऐसा मानती है कि दे कैन परसिस्ट फॉर लाइफ टाइम। इसका मतलब ये जिंदगी भर रह सकती हैं। अगर ऐसा है तो जिंदगी भर आपको थोड़ी थोड़ी एंटीबॉडीज बना के देती रहेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये लाइफ टाइम परसिस्ट करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि माइल्ड कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ तो साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग हैं उनको लास्टिंग प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज वास्तव में आ जाता है या डेवलप हो जाता है। यह बात सही है कि अगर आपको कोविड-19 हुआ
उसके चलते एंटीबॉडीज बनी। तो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन या बार बार कोविड-19 इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता, बट उसकी संभावना कम है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं जो सीरियली मॉनिटर करी गई, तो सीरियली मॉनिटरिंग में देखा गया कि ये एंटीबॉडीज 11 मंथ तक एडिक्वेट अमाउंट में आपकी बॉडी में देखी गई। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर 11 महीने तक कंटिन्यूअसली एडिक्वेट अमाउंट में देखी गई तो इट इज सपोज टू बी द लॉन्ग टाइम। नाउ इस चीज को देखिए कि जब भी कोई वायरल इंफेक्शन होता है, तो जो वायरल इंफेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। एंटीबॉडीज क्यों डेवलप होती हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ इम्यूनिटी सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो एंटीबॉडीज को बनाती चली जाती हैं। यह बात सही है कि जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है, जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती हैं। वो धीरे धीरे खत्म होती हैं तो जो एंटीबॉडी का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल देखिए कि ये जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स हमारे ब्लड में से वास्तव में हमारे बोन मैरो में चली जाती हैं। जो बोन मैरो है वो है वास्तव में हमारी जो हड्डी है, इसके अंदर का जो पोर्शन है जो ब्लड बनाने का काम करता है, उसको कहते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो में चली जाती हैं, ये कहलाती हैं प्लाज्मा सेल्स या लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स। ये वास्तव में माइग्रेट होकर हमारे बोन मैरो में चली जाती हैं, और एक बार ये बोन मैरो में गई तो ये आपको लाइफ टाइम रहेंगी, और ये लाइफ टाइम रहेंगी। ये अंदर से एंटीबॉडीज जो बनाती चली जाएंगी। जब भी कोई भी इस तरह का जो एंटीजन है या कोविड-19 का एंटीजन है आपकी बॉडी में आएगा, तो आपके ये जो प्लाज्मा सेल्स जो बोन मैरो में चली गई हैं, वहां से एंटीबॉडीज आपको बनाती चली जाएंगी। इसका मतलब यह है कि एक बार कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ तो आपको जो प्रोटेक्शन है कुछ ना कुछ लेवल पर तो शायद लाइफ लॉन्ग रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 महीने रहेगा, लेकिन देयर इज अ कॉशन कि जो इंफेक्शन एक बार हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस चीज की गारंटी हो गई कि अब आपको प्रोटेक्शन है, आपकी जो मर्जी करिए। ऐसा नहीं है। जहां तक एंटीबॉडीज का सवाल है, दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द सीवियर डिजीज, दे आर पॉसिबली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट री इन्फेक्शन। बट ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल 100% ट्रू नहीं है। इसलिए जब आपको कोविड-19 का इंफेक्शन होता है, यह बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि 3 महीने के बाद आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये नया है। इसका जो बिहेवियर है इसके बारे में हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, और 100% कोई चीज नहीं कह सकते, बिकॉज द वायरस इज न्यू। ये बात बिल्कुल सही है। जितनी तेजी से म्यूटेशंस आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये बात सही है कि इस जो वायरस है इसका जो बिहेवियर है इज स्लाइटली अनप्रेडिक्टेबल। तो ये कैसा व्यवहार करेगा उसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसा व्यवहार करेगा। इसलिए अगर कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ भी है, आप उससे रिकवर भी हो गए हैं, तो रिकमेंडेशंस यही हैं कि आप वैक्सीन लगाइए, और वैक्सीन लगाने के बाद ऑल कोविड सेफ्टी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। आपका जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, वो कुछ तरह के मेजर्स हैं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आते हैं, उनको ईमानदारी से फॉलो करते चले जाइए। तो अगर हम जो स्टडी विच वाज पब्लिश्ड इन नेचर उसको ध्यान से देखें, तो ये बात सही है कि अगर कोविड-19 का आपको इंफेक्शन हुआ एंड आप पूरी तरह से रिकवर हुए, तो जो एंटीबॉडीज हैं कुछ लेवल तक शायद लाइफ लॉन्ग रहती हैं। ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं हमारी बोन के अंदर के बोन मैरो में जाके बैठ जाती हैं, और वहां से जब भी आपको जरूरत होती है तो एंटीबॉडी बना के आपके ब्लड में भेजती हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार का कोविड-19 का जो इंफेक्शन है आपको लास्टिंग प्रोटेक्शन देने की ताकत रखता है। इसके बावजूद रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ तो उसके 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए, एंड जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।